हेलो एंड वेलकम टू जीके स्टडी आईक्यू एकेडमी। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कंप्यूटर असिस्टेंट वैकेंसी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी, कैंडिडेट्स ने कितने अटेम्प्ट किए होंगे तो उसके हिसाब से क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी। जितने नियर अबाउट हो सकता है उतना नज़दीक कट ऑफ बताने की कोशिश करेंगे कि जो कट ऑफ जाएगी उससे आसपास हो। अगर आपने ये पेपर दिया है और अपना आंसर की मैच नहीं कराया है, इसके आंसर की का एक वीडियो हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप वहाँ से जाके इसको मैच करा सकते हैं कितने और कौन कौन से क्वेश्चन सही हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, इस वैकेंसी से रिलेटेड हर जानकारी आप तक पहुंच सके। और इससे पहले जो इसकी आंसर की वीडियो आई है उसमें 2 क्वेश्चन, माफ़ कीजिएगा 2 क्वेश्चन उसमें गलत हो गए थे, तो उसको हम आइए उसको हम करेक्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 जो था उसका आंसर ऑप्शन डी होगा, ना कि ऑप्शन सी होगा। PL/SQL भी एक तरह का डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। MS Excel जो है वो डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। MS Excel जो है ये राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 81 जो है इसका आंसर मंगल पांडे नहीं होगा। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह में मंगल पांडे ने मेरठ से शुरुआत की थी, और जो बिहार से जो इसमें संगठन करता था, जिन्होंने बिहार से इस विद्रोह में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, उनका नाम था कुंवर सिंह जी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कुंवर सिंह। ये वो 2 क्वेश्चन थे जिनका आंसर कल गलत हो गया था, उसको सही कर लीजिएगा, सॉरी अबाउट दैट। तो आइए शुरू करते हैं कि इस भर्ती में कितनी वैकेंसी है और कितनी वैकेंसी है उसके हिसाब से कट ऑफ क्या रहने वाली है। जैसा कि आप सबको पता है कि इसमें 14 पोस्ट थी, तो पोस्ट इतनी कम थी तो उसके हिसाब से कट ऑफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा जाने वाली है। मैं इसमें किसी को गलत जानकारी देकर बाद में निराश नहीं करना चाहता कि अभी हम कहते हैं कट ऑफ बहुत कम जाएगी, इतनी जाएगी उतनी जाएगी, बाद में बहुत हाई चली जाए। तो जाहिर सी बात है, अगर 14 वैकेंसी है, इतनी कम वैकेंसी है, तो कट ऑफ हाई जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। 1.5 घंटे का टाइम था और 100 क्वेश्चन थे। आइए देखते हैं कितने क्वेश्चन किन लोगों ने सही किए होंगे, तो उसके हिसाब से माइनस मार्किंग को लेकर लगभग क्या कट ऑफ जा सकती है। तो इसमें 4 सब्जेक्ट हैं, जैसा कि आप जानते हैं हर सब्जेक्ट में 25 क्वेश्चन थे, 25 अंकों के थे हर सेक्शन के। तो 4 सेक्शन था, इसमें 100 नंबर के 100 क्वेश्चन थे। ये लगभग 120 स्टूडेंट्स के किए गए स्कोर के आधार पर हमने एक अपना खुद का प्रेडिक्शन बनाया है कि ये गुड अटेम्प्ट हो सकता है इस एग्जाम के लिए। तो आइए देखते हैं। अगर हम हिंदी में देखते हैं तो हिंदी में जिसने 25 में से 24 क्वेश्चन किए होंगे, और मेंटल एबिलिटी में अगर आप देखें, रीजनिंग में देखें तो 20 क्वेश्चन के आसपास जिसने किए हैं वो गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। GK में लगभग 22 क्वेश्चन किए होंगे, वो गुड अटेम्प्ट होगा। कंप्यूटर में लगभग 20 क्वेश्चन, क्योंकि कंप्यूटर के ठीक ठाक थोड़े से टफ क्वेश्चन भी आए हुए थे कुछ। और अगर हम ओवरऑल टोटल की बात करें तो लगभग 86 जो है वो गुड अटेम्प्ट माना जाएगा इस एग्ज़ाम के लिए। तो जिसने 86 क्वेश्चन किए होंगे इस एग्ज़ाम में वो लगभग गुड अटेम्प्ट की कैटेगरी में आएगा, तो उसका कट ऑफ आने के कुछ चांसेस होंगे। और इसमें क्योंकि जब हम क्वेश्चन सही करते हैं तो उसमें कुछ क्वेश्चन गलत होने की भी पॉसिबिलिटी होती है। 2 से 3 क्वेश्चन तो हर सेक्शन में लगभग गलत हो जाते हैं। तो हिंदी में अगर हमने 24 किए हों तो 1-2 को गलत काट कर चलते हैं, तो हिंदी में 22 तो सही होंगे कम से कम। और मेंटल एबिलिटी में देखेंगे तो 18 होगा। GK में देखते हैं अगर हम तो 20 के लगभग आएगा। कंप्यूटर में देखेंगे तो 1-2 क्वेश्चन छोड़ के 18 के। GK में इसलिए 20 आएगा क्योंकि GK में होता क्या है कि GK में अक्सर गलत होने के हम अनुमान लगा के भी टिक कर आते हैं। कई बार हमें लगता है कि ये सही होगा लेकिन वो सही नहीं होता है, तो इसलिए GK में लगभग गलत होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए GK में 4 क्वेश्चन को हम मान के चलते हैं कि लगभग 3 से 4 क्वेश्चन के आसपास जो है वो गलत हो सकते हैं, तो GK में 20 होगा। कंप्यूटर में लगभग करेक्ट स्कोर जो आपका आएगा लगभग 18 के आसपास आना चाहिए। टोटल करेक्ट स्कोर आपका लगभग 78 के आसपास होगा। अगर हम माइनस मार्किंग को लेकर चलते हैं, 8 क्वेश्चन के हिसाब से हमारा 2.5 नंबर लगभग कम हो जाता है। 1/3 इसमें माइनस मार्किंग है, तो 2.5 नंबर हम अगर घटा के रखें, जिसने 75 क्वेश्चन के आसपास अटेम्प्ट किए हैं वो सेफ साइड रहेगा। जो इस एग्ज़ाम के पैटर्न और क्वेश्चन और उसके लेवल के हिसाब से जो प्रेडिक्शन लगाया मैंने, क्योंकि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ बहुत कम है, तो उसके हिसाब से 14 वैकेंसी जो है वो 14 वैकेंसी के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो कट ऑफ तो एक्सपेक्टेड है कि कट ऑफ हाई जानी ही जानी है। तो आइए देख लेते हैं ओवरऑल क्या कट ऑफ जाएगी। कैटेगरी वाइज ही कुछ कम ज़्यादा कट ऑफ रहती ही है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो इस एनालिसिस के हिसाब से हम ये देख सकते हैं UR अंडर रिजर्व जो कैटेगरी होगी, जनरल की कैटेगरी होगी, उसके 75 प्लस ही जाएगी। इससे कम जाने का कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि पोस्ट इतनी ज़्यादा कम है, तो उसके हिसाब से इतना तो जाएगा ही जाए, इससे ऊपर भी जा सकती है। और OBC का देखेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा कम होगा, तो 1 नंबर कम होगा नहीं, लगभग 75 भी जा सकती है, बट 74 एज्यूम करते हैं हम कि 74 जाएगी। और SC का देखें तो 2 से 3 नंबर के आसपास कम हो सकता है, 72 73 भी जा सकता है, बट ज़्यादा चांस है कि 72 प्लस होगा, 72 भी जा सकता है। अगर हम फीमेल का देखें तो SC की जो मेरिट होगी उसी के आसपास उनकी भी मेरिट जाने के चांसेस हैं। 2 से 3 नंबर के आसपास कम जाएंगे, 72 73 या कुछ और भी थोड़ा सा प्लस जा सकता है, लेकिन 72 पे जिसका है वो अपने आप को सेफ मान सकता है, सेफ जोन में अपने आप को रख सकता है।
अगर एसटी का देखें तो बहुत ज़्यादा कम होगा तो 70 होगा, अदरवाइज 71, 72, 70 प्लस ही होगा, जो भी होगा वो 70 प्लस आएगा। तो लगभग जितने इनके इसके बीच में जिसके मार्क्स होंगे तो अपने आप को सेफ जोन में रख सकता है। वो टाइपिंग के लिए तैयारी पहले जिनके मार्क्स इससे कम है वो भी टाइपिंग के लिए तैयारी करें। हम ये नहीं कहते हैं कि इससे कम वालों का होगा नहीं, थोड़ा सा कम भी जा सकती है मेरिट और, लेकिन जो पोस्ट कम है और उसके हिसाब से जो एज्यूम किया जा रहा है, जो हमें कुछ नंबर्स के इनपुट मिले हैं कुछ स्टूडेंट्स के, उसके हिसाब से हम ये देख सकते हैं कि इतनी मेरिट लगभग जाएगी ही जाएगी। इससे प्लस जा सकती है, माइनस होने का चांस बहुत कम है। तो ये यूपीपीएससी कंप्यूटर असिस्टेंट वैकेंसी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो हमें इनपुट मिले थे, जो मैंने एनालाइज किया, उसके हिसाब से मैंने आप लोगों को बता दिया है। क्या कट ऑफ जाती है वो आने पे पता चलेगा, लेकिन लमसम इसके आसपास ही 1-2 नंबर का ऊपर नीचे ही होना चाहिए। ऊपर थोड़ा सा हो सकता है लेकिन नीचे होने के चांसेस बहुत कम है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस वैकेंसी या किसी और वैकेंसी से रिलेटेड आने वाली जो भी न्यूज़ होगी वो आप तक पहुंच सके। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीके स्टडी IQ एकेडमी।